हम फौज में भी रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बता दीजिए, किसानों और जवानों के नाम से हिंदुस्तान में आपने अपनी सरकार बनाई। सीमा पे जवान दुखी है और खेतों में किसान दुखी है। ये तो बिल्कुल कहना सरासर गलत होगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये राकेश टिकैत जैसे किसान नेता इस देश में ना हों तो यहाँ की बीजेपी जैसी सरकारें तो किसानों का शोषण पूरी तरह कर लेंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने विस्तार में लगी हुई है। हम इस वक्त हापुड़ में हैं और हापुड़ से जिला अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सूचनाएं हमारे पास ये भी हैं कि गढ़ के ये प्रभारी हैं और गढ़ से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इतने सारे दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, अपना दल सोनेलाल, इन सभी दलों को छोड़ के आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता क्यों ली? जिस तरह का माहौल देश में घोटाले और भ्रष्टाचार की राजनीति चल रही थी, उसे देख के हमने सोचा जो अरविंद केजरीवाल की नीतियां हैं वो सबसे बेहतर है। और हमें जब सदस्यता ली और उसके बाद आज हमें इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं है कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अरविंद केजरीवाल के मॉडल की ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं बड़ाई हो रही है और सभी उसकी सराहना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप फौज में भी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पे अरविंद केजरीवाल पे ये आरोप लगाते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। एक फौजी के रूप में जब आपकी पार्टी इस तरीके का कोई स्टैंड लेती है तो फिर आपको दुख नहीं होता है? देखिए, हम फौज में भी रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बात बता दीजिए कि आपने किसानों और जवानों के नाम से इसमें हिंदुस्तान में आपने अपनी सरकार बनाई, लेकिन मैं ये समझता हूँ आज की डेट में सीमा पे जवान दुखी है और खेतों में किसान दुखी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल, अगर कहीं इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जो मुद्दा था, सबूत भी नहीं, केवल इतना बोला था, अगर भाई जनता चाह रही है तो सबूत दे दो, केवल ये बात हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी तरफ से ऐसा सबूत नहीं मांगा कि भाई मुझे दिखाओ। मतलब सेना के ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाए थे, आप ये कहते? नहीं, सेना, अगर इस देश में कोई सेना पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो अरविंद केजरीवाल है। डॉक्टर साहब, किसानों की बात की आपने। किसान आंदोलन जो है वो इस वक्त देश में चरम पे है। आपकी पार्टी उसका समर्थन भी कर चुकी है। केजरीवाल साहब खुद ही जो है मेरठ में किसान आंदोलन को संबोधित कर चुके हैं। मैं हापुड़ में घूम रहा था, मैं मंडी भी गया, आज मंडी बंद थी, लेकिन जब मैंने वहाँ पे बात की तो यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के किसानों को कुछ ज़्यादा समस्या है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान हैं ही नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो बिल्कुल कहना सरासर गलत होगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। आप ये लगा लीजिए, महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम से, जब हम छोटे थे तब से हम उनकी राजनीति देखते आ रहे हैं और आज वही कमान उनके बेटे राकेश टिकैत ने संभाली हुई है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये राकेश टिकैत जैसे किसान नेता इस देश में ना हों तो यहाँ की बीजेपी जैसी सरकारें तो किसानों का शोषण पूरी तरह कर लेंगे। राकेश टिकैत क्या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार से तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान नेता जिस भी दिन किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ेंगे या कोई भी सामाजिक संस्था वाले लोग अगर राजनीति में जुड़ेंगे तो उनकी जो संस्थाओं का या उनकी जो सेवाओं का भाव है वो खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, सूबे का कहते हैं देश में जो सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव में एक माना जाता है। कई चरणों में चुनाव होता है, बिल्कुल कैंपेनिंग वगैरह लोकसभा चुनाव की तर्ज पे की जाती है। दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी है आपकी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप इम्पैक्ट ला पाएंगे? पिछली बार तो आप जमानतें भी नहीं बचा पाए थे अपनी जितनी सीटों पे लड़े थे। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या रही है मैं आपको आज एक बात बता दूं। हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, नगर निगम के पार्षद वाले चुनाव भी हमने लड़े, हमने जिला पंचायत प्रधानी के भी लड़े। ऐसा नहीं है कि हमें सफलताएं नहीं मिली, मानता हूं कम मिली,
लेकिन किसी भी प्रदेश में अगर किसी पार्टी को डेवलप करना है तो उसमें विधानसभा चुनाव सबसे अहम है। और इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है 403 की 403 सीटों पर। अभी तो यही चल रहा है कि 403 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और 403 पे ही तैयारियां चल रही हैं। क्या आप लोग अलायंस के लिए किसी से बातचीत में हैं, समाजवादी, बसपा, किसी के साथ? अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मैं ये चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को किसी से अलायंस नहीं करना चाहिए। वजह ये है कि जिन पार्टियों के खिलाफ हम एक पार्टी बना कर उभरे हैं, अगर आज हम उनके साथ चले गए तो कहीं ना कहीं जनता के साथ बेईमानी होगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जब मैं मिलता हूं तो मुझे थोड़ी सी खुशी होती है जब आप जैसे लोग ये बात कहते हैं कि जिनके खिलाफ हमने युद्ध लड़ा, आह्वान किया, हम उनके साथ हाथ ना मिलाएं। लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी सिर्फ एक पार्टी में नहीं, बहुत सारी पार्टियों में होती है। डॉक्टर साहब, मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए। जैसे दिल्ली में आपके पास मुद्दा था कि भैया शीला दीक्षित ने दिल्ली लूट रखी है, करप्शन है, बिजली है, पानी है। उत्तर प्रदेश में मुद्दे कहां से ढूंढेंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे? स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश के पूरे मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात, वहां पे आपके पास अरविंद केजरीवाल एज अ फेस थे। उत्तर प्रदेश में आपके पास फेस कौन है? उत्तर प्रदेश में हमारे पास फेस हैं संजय सिंह। और आपको मैं एक बात बता दूं, संजय सिंह को सीरियसली नहीं लेते हैं लोग, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेते हैं। देखिए, ये तो सभी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है उस तो हमेशा सराहनीय रहेगा ही रहेगा। जैसे उनके बयान भी रहते हैं, वो भी उस बयान की जो आलोचनाएं होती हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो संजय सिंह उस तरीके की छवि के नेता नहीं लगते जो इतने बड़े सूबे को संभाल सके। नहीं, देखिए होता क्या है कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर भी मत जाइए, उनकी जो टीम, उनके जो एमएलए निकल कर आएंगे, उस चीज़ पे बहुत बड़ी चीज़ निर्भर करेगी और वही उनको आगे बढ़ाने में, उनके काम को सफल बनाने में उनका योगदान रहेगा, जो उनके एमएलए होंगे। मुद्दों की बात आपने, चेहरा तो बोल दिया कि चेहरा संजय सिंह होने वाले हैं, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे देखिए, हमारे पास विफलता की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है कोई कमी नहीं है। जैसे आप किसानों की बात करो, गन्ना पेमेंट हम वेस्टर्न यूपी में है, गन्ना पेमेंट का सिस्टम ये सुधार नहीं पाए। जब योगी जी आए थे, जैसे ही सीट पे बैठे और गंगा स्नान के मेले पर आके इन्होंने घोषणा की थी चुनाव से 3 महीने पहले, जैसे ही हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे 15 दिन में आपका गन्ने का पेमेंट यानी भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी मैं ये कहता हूँ कई 100 करोड़ तो सिंभावली मिल पर बकाया बाकी है किसानों का। और मुद्दे आप लगा लीजिए, डीजल, पेट्रोल, महंगाई किसी से छुपी थोड़ी है। आप तो दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। दिल्ली से मैं आया हूँ, 105 रुपये, 101 रुपये, 105 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम, 101 रुपये नॉर्मल। दूसरा मुद्दा मैं बता देता हूँ, अगर आप जैसे एमएसपी की बात आई थी, इन्होंने कहा था कि भाई हम एमएसपी किसान की आय डबल करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसान की आय यहाँ पे डबल नहीं हुई है। जो खाद, पानी, यूरिया, ये सब चीज़ें, बिजली, सब महंगी हो गई हैं। डॉक्टर साहब, किसानों को लेकर 2 मत हैं। एक तो चलिए आपका वाला मत है, लेकिन दूसरा मत ये है कि किसान कह रहे हैं कि हम पहले से तो ज़्यादा खुश हैं, पहले से ज़्यादा सुखी हैं। पहले जिस तरीके से हमारा शोषण होता था, अब उस शोषण में कमी आई है। तो उस तरीके का ये भी मुद्दा नहीं लग रहा है जिसपे एक सहमति बन पाए। नहीं, सहमति तो कभी भी किसी चीज़ पे नहीं बनी है। बनी थी ना, जैसे बिजली पे बनी थी, पानी पे बनी थी, तो क्या दिल्ली के बाद आप यूपी में भी इसी तरीके की पॉलिसीज पे आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं। जब हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी और उन्होंने बैठते ही, भले ही गठबंधन से बनी, और बिजली माफ़ की। दूसरी बार हम बहुत अच्छे बहुमत से आए, 70 में से 67 सीट हमें मिली। उसके बाद आप ये लगा लीजिए कि बहुत सी स्कूल की पढ़ाइयों पे चले जाइए, अस्पतालों पे चले जाइए, पानी पे चले जाइए, यानी कि मुद्दे ऐसे थे कि जहाँ भी आप, जो अरविंद केजरीवाल ने बोला वे सारे उन्होंने करके दिखाया। तो हम उन चीज़ों को लेके यहाँ उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो होगा, अगर उन्होंने कोई घोषणा की है तो वो उसे पार तारने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आपके पास मुद्दे वगैरह नहीं है, आप सिर्फ फ्री बीज की राजनीति करते हैं। ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो।
इतने बड़े प्रदेश में तो शायद ये भी संभव नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। दिल्ली में हमारे पास कोई भी आप लगा लिए इनकम के सोर्स बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण राज्य हैं। पूर्ण राज्य होने के नाते हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है जो IAS PCS को बैठ के सलाह देता है। मैं ये समझता हूँ बाकी चाहे कोई प्रधानमंत्री है या कोई भी किसी स्टेट का मंत्री है या मुख्यमंत्री है, उनको PCS IAS चलाते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि हमें क्या करना है। अरविंद केजरीवाल अगर बिजली फ्री कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो उसके लिए वो पहले प्लान कर लेते हैं कि मैं अगर इतनी बिजली माफ़ करूंगा तो मेरा कहीं घाटा तो नहीं आ जाएगा। और यही कारण है हिंदुस्तान की पहली सरकार है दिल्ली जो सब कुछ बांट के भी फायदे में चल रही है। फायदा है या नुकसान है ये तो भविष्य के घर में है, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत होगी, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपके पास फंड्स नहीं होते। मैं गढ़ पे आता हूँ। गढ़ के क्या मुद्दे हैं, हापुड़ के क्या मुद्दे हैं जिनकी कमान आपके हाथ में है? गढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों के गन्ना पेमेंट का है। छोटे किसान हैं और छोटे किसान का अगर ये लगा लीजिए कि मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, एवरेज किसान मान लीजिए कि 15-20 बीघे का किसान यहाँ पे है। अगर उसकी 5 बीघे की कमाई मील दबा के बैठा रहे तो ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि इतनी बड़ी कमाई अब किसानों के पास नहीं है। और महंगाई पर आप चले जाइए, यूरिया डीजल, क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल भी पड़ता है, आप उसे भी नहीं कह सकते कि भाई नहीं है। पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन महंगाई के मामले में बीजेपी सरकार ने सबको पीछे छोड़ दिया। गढ़ के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे माँ गंगा भी है, तो टूरिज्म के लेके भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। हम जब कल गढ़ पे थे तो स्थानीय लोगों ने बताया कि गढ़ का विकास तो हुआ है, लेकिन वहाँ नगर पालिका की बड़ी समस्या है। जो फूल वाले, फोटोग्राफी वाले जो दुकान वगैरह लगाते हैं, उनके ऊपर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा दिया जाता है, जबकि उनसे पैसे भी लिए जाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो देखो सीधा सीधा ये है, ना तो मैं पिछले 2003 से गढ़ को देख रहा हूँ, मैंने कोई वहाँ ऐसा विकास नहीं देखा जिसे आप ये कह सके कि ये विकास हुआ है। आप लगा लीजिए गढ़ जैसी जगह को शिक्षा के लिए कोई बड़ा एक ऐसा विश्वविद्यालय टाइप यहाँ पे खुलना चाहिए जो लोगों को इसके एजुकेशन की तरफ से थोड़ा सा रुझान बढ़े। और कोई स्वास्थ्य के बारे में आप चले जाइए कि कोई ऐसा हॉस्पिटल, मैं ये समझता हूँ पूरे जनपद हापुड़ में ही कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो या तो उसको लेके मेरठ जाना पड़ेगा या आप दिल्ली लेके जाएंगे, और हापुड़ के प्राइवेट और गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों में आप इलाज नहीं करा सकते, वो इतने महंगे हैं। कोविड के दौरान हमने भी देखा था, हमारे कुछ साथी थे जिनके घर वाले बीमार हुए थे, लगभग 10-10 दिन के 50-50 हज़ार रुपये उनको देने पड़े। क्या ऐसी समस्या है कि अगर हम नोएडा की तरफ जाते हैं तो हमको वहाँ पे खूब सारे कॉलेजेस दिखते हैं, लेकिन हापुड़ में प्राइमरी मतलब जो आप जिसे कॉलेज कहते हैं, दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं, उनकी संख्या भी कम है और गुणवत्ता भी कम है। यहाँ पे देखिए मेरी बात सुनिए, जो भी आदमी ये चाहता है, अगर किसी के पास अपना हिसाब ये है कि मुझे कॉलेज खोलना है, क्यों ना थोड़े से एडवांस जगह पे खोलूँ जहाँ मुझे फीस ज़्यादा मिले। अगर वही लोग अपनी ब्रांच यहाँ पे डाल दें, मैं प्राइवेट पे भी जा रहा हूँ, अगर प्राइवेट चलो फीस तो होगी, बच्चे पढ़ेंगे तो अगर प्राइवेट यहाँ डालेंगे तो उन्हें वो फीस नहीं मिलेगी, इसलिए वो लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। प्राइवेट से तो मतलब नहीं ना, सरकारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं इतनी बेहतर हो पा रही? सरकारी व्यवस्था तो देखिए जब अरविंद केजरीवाल के मॉडल यहाँ पे लागू होगा अपने आप हो जाएगी। यही चीज इनका जो फेलियर आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का फेलियर, गन्ने का, किसानों का, ये मेन मुद्दे हैं। और जिसको ये कह क्या इसका गंगा के जो विकास हरिद्वार की तर्ज पर करेंगे ब्रज घाट का, लेकिन वो आज भी ऐसा ही है। अगर आप गए होगे तो देख के भी आए होंगे। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर यहाँ की स्थिति कैसी थी? क्योंकि कल जब मैं ब्रज घाट गया था तो मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि नियमित रूप से कितनी बॉडीज जल रही थी, तो उनका कहना था कि पहले 20 से 25 बॉडीज जलती थी और अब जो है उस दौरान 100-125 हमको देखने को मिली। तो स्थानीय हैं आप,
ये बताइए कि कोविड का कैसा प्रकोप रहा था यहाँ पे, क्या सरकार ने मैनेज किया जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है? बिल्कुल झूठ है, कोई मैनेज नहीं किया। मैंने अपने गांव के जितने भी कार्यकर्ताओं से सबसे लिस्ट मांगी थी कि कृपया मुझे ये बताएं आपके गांव में इस 20 दिन के प्रकोप में कितने लोग कोरोना से एक्सपायर हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने मुझे जो रिपोर्ट भेजी, एवरेज ये लगा लीजिए करीब 273 के करीब गांव हैं हापुड़ जनपद में। मैं गांव का डाटा बता रहा हूँ, मेरे पास शहर का डाटा नहीं था, गढ़ शहर का नहीं था और हापुड़ शहर का नहीं था, पिलखवे शहर का नहीं था, तीनों का नहीं था। बाकी गांव से जो मेरे पास डाटा इकट्ठा होकर आया, उस दौरान जो डेथ हुई थी करीब मान के चलिए 3,500 का मुझे डाटा मिला था। 273 या एवरेज 20-25 आदमी हर गांव से मरे थे। शहरों की तो बात ही नहीं है, इसके शहरों का इसमें नहीं है। मैनेज नहीं हो पाया था। ऑक्सीजन की क्राइसिस वगैरह कैसी रही थी यहाँ, इंजेक्शन वगैरह? इंजेक्शन और ऑक्सीजन का तो नाम ही नहीं था। जो भी लोग बच रहे थे या मर रहे थे सब राम भरोसे था और कोई भी चिकित्सा की तरफ से किसी का ध्यान नहीं था। मैं इसी सरकार की बात करूंगा, पिछली योजना में इन्होंने जगह जगह स्कूलों में बेड लगा दिए थे। इस बार कहीं किसी भी स्कूल में कोई बेड नहीं था और कोई इनकी ऐसी सुविधा देखने लायक नहीं थी जिसे आप कह सको कि भाई कोरोना के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर रही है। बस अंतिम सवाल और ये इंटरव्यू समाप्त। सारी बातें सही होती हैं, गलत होती हैं, ये सोचने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव में सोशल इक्वेशन के साथ साथ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी होते हैं। भाजपा के पास अपना एक काडर वोट है जिसकी संख्या 30 से 35% तक है। लोकसभा में वो 45% भी पार कर चुका है। किसी भी अन्य दल को अगर भाजपा को हराना है तो उसे 35 से 40% वोट चाहिए हो, जो ना बसपा के पास है ना समाजवादी के पास नजर आ रहा है। आप इतना बड़ा मार्जिन कैसे तय कर पाएंगे? देखिए, ये तो जनता के ऊपर, जब हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी पार्टी की पॉलिसियां बताएंगे और हम जा रहे हैं। हमारा आज भी सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमें अपनी विधानसभा में करीब 25,000 सदस्य बनाने हैं 1 महीने के अंदर और ये लक्ष्य करीब हम अभी तक 8 तारीख से शुरू हुआ है और हमारा करीब 10 या 11,000 पहुँच गया अभी तक। यानी कि दिल्ली के तर्ज पर। हाँ जी, आप अपने सवाल का तो आप लगा ये हम जो है इसे 10 तारीख तक अपना 25,000 का लक्ष्य पूरा कर लेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मेंबर बनाने का हमारा लक्ष्य भी है उत्तर प्रदेश में भी। और ये लगा लीजिए कि 75,000 हमें हापुड़ में मेंबर बनाने हैं और हम इसके काफ़ी नज़दीक पहुंच रहे हैं। अभी अधम में आ गए हैं और आगे जो भी टाइम आएगा हम इन्हें पूरा कर लेंगे। और यही लोगों से जब हम मेंबर बनाने के लिए बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल के मॉडल की बात करते हैं, तो यहाँ के लोग जिनके रिश्तेदार दिल्ली में हैं हमें वो समझाते हैं हमसे ज़्यादा बातें तो उन लोगों को पता चल चुकी हैं कि दिल्ली सरकार की नीतियाँ अगर उत्तर प्रदेश में आएंगी तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बदलाव होगा। और बिजली इतनी महंगी कर रखी है, हर आदमी ये सोचता है कि 200 या 300 यूनिट हमारे यहाँ फ्री हो गई तो हमारा तो उसी से ही गुजारा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। एक चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में विस्तार करेगी। दिल्ली वाले मुद्दों को ही सामने रखा जाएगा और साथ ही साथ दिल्ली में जिन्होंने उनकी चुनावी कैंपेनिंग की थी, प्रशांत किशोर, आई पैक, उनका एक इंटरव्यू था कि जब आपके पास काडर ना हो तो आप अपने वॉलंटियर क्रिएट करें और उस वॉलंटियर को काडर में तब्दील करें। तो डॉक्टर साहब की से बातचीत में यही चीज़ निकल के आती है कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स क्रिएट करेगी और उसी के तर्ज पे अपना काडर बनाने की कोशिश करेगी। इसमें इन्हें सक्सेस कितनी मिलती है ये तो भविष्य के गर्म में है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में आम आदमी पार्टी इस बार पुरजोर दम से चुनाव जरूर लगेगी। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम हैं हापुड़ जिले में और आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई हलचल।